नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा आदेश आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि कोर्ट में सालों साल केस लड़ा जाता है और केस लड़ते दौरान कुछ कानूनी प्रावधानों को अनदेखा कर दिया जाता है। यानी कि साफ शब्दों में बोले, जो कानून के प्रावधानों में बताया गया है उस तरीके से कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता और उसके बिना ही कोर्ट केस को पूरा आगे बढ़ा दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कानून की प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया और बिना उसके ही कोर्ट से आदेश अपने पक्ष में करा लिया, तो क्या ऐसे किसी आदेश की मान्यता होनी चाहिए? या फिर जब कभी भी इस चीज के बारे में जानकारी हो तो उस पर आपत्ति लगाकर उस आदेश को नलिटी ठहराया जाए, मतलब यह ठहरा दिया जाए कि उस आदेश की कोई भी मान्यता नहीं होने वाली। अब दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और यकीन माने काफी जरूरी टॉपिक है और बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में यह चीज कवर की गई है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी आप लोगों तक शेयर कर ली जाए। देखिए, जैसे लीगल चैम्बर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक इसी प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पास करता है, पर आप लोगों तक हर एक जानकारी नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से लोग अपना कोर्ट केस तक भी हार जाते हैं। पर इसका समाधान अब लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो लीगल चैम्बर मैनेज करेगा, जहां पर हर एक लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, चाहे वो कोई लीगल जजमेंट हो, लीगल अपडेट हो, वहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप काफी जरूरी है। अब सबसे जरूरी चीज, अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए आपको देने हैं और 1 साल तक के लिए ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। अब सिर्फ 15 लोगों की जगह इस ग्रुप में बची है। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप बनाया जाएगा उसमें प्राइस बढ़ने वाले हैं और बढ़कर 1500 हो जाएंगे, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए अलग टीम आएगी। तो इसीलिए आज भी आप लोगों के पास मौका है, मात्र 999 रुपए में वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर कोर्ट केस होता है, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं एक सिविल केस कोर्ट में चल रहा था। अब जब सिविल दावा कोर्ट में डाला जाता है तो वहां पर जो कानूनी प्रावधान है उनको फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझा दूं, विल वसीयत के केस में सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट काफी जरूरी रोल प्ले करता है। वो कहता है कि दोनों विटनेस में से किसी एक विटनेस को कोर्ट में बुलाओ और एग्जामिन करो। दूसरी चीज, सेक्शन 80 सीपीसी यह कहता है, अगर आप किसी भी कोर्ट केस के अंदर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पार्टी बनाना चाहते हैं, जैसे एसडीएम, डीएम, तहसीलदार या कोई और डिपार्टमेंट, तो आपको पहले एक लीगल नोटिस सर्व करना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी के बाद उसको पार्टी बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं किया और सीधा पार्टी बना लिया गया तो उसको लीगली तौर पर वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अनेकों कानूनी प्रावधान है जो बड़े ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब कई बार देखने को मिलता है कि बिना इन कानूनी प्रावधानों को ध्यान में दिए सीधा कोर्ट केस डाल दिया जाता है। जैसे ट्रस्ट के केसेस में सेक्शन 92 यूज नहीं हो रहा, सीधा केस डाल रहे हैं, डिक्लेरेशन डाल रहे हैं, कोई मान्यता नहीं है। तो जो कानूनी प्रावधान कहते हैं उसी प्रकार से कोई कोर्ट केस डालना पड़ता है, और अगर नहीं डाला जाता तो भले आपके पक्ष में फैसला आ गया, उस आदेश को नलिटी माना जाएगा। और ठीक एक और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नया आदेश आया है जिसके लिए हम वीडियो लेकर आए। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर
केस टाइटल है ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस विज्ञान केमिकल इंडस्ट्रीज एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 10047 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 5 अगस्त 2025। नाउ दोस्तों, ये तो आपको पता लग ही गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए। नाउ प्रेजेंट केस में यही हुआ था, यहां पर 80 सीपीसी के प्रावधान का इस्तेमाल नहीं किया गया और बिना प्रावधान के इस्तेमाल किए पूरा प्रोसेस फॉलो अप कर लिया और कोर्ट केस से अपने पक्ष में निर्णय ले लिया। अब जब कोर्ट की डिग्री आ गई तो वहां पर डिग्री के बाद एक प्रोसेस होता है, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूशन। मतलब जो कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है उसको फिजिकली तौर पर इंप्लीमेंट कराया जाता है। नाउ दोस्तों, डिग्री के बाद एग्जीक्यूशन हो गया। नाउ यहां पर एग्जीक्यूशन के दौरान पार्टी ने सेक्शन 47 सीपीसी के अंदर एक एप्लीकेशन लगा दी। इसके तहत जब डिग्री की एग्जीक्यूशन कराई जा रही होती है, मतलब जो कोर्ट ने निर्णय दिया है उसको फिजिकली तौर पर इंप्लीमेंट कराया जा रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी आपत्ति, ऑब्जेक्शन, जो हमारी एग्जीक्यूशन कोर्ट है वो सुनवाई कर सकती है। यह पावर सेक्शन 47 देता है। नाउ यहां पर क्वेश्चन यही लगाया गया कि देखो, जब कोर्ट से यह निर्णय लिया जा रहा था तो कुछ जरूरी प्रावधान थे, उनको फॉलो अप नहीं किया गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कोर्ट का निर्णय आया है हम उसको नहीं मान सकते। कारण, क्योंकि बिना कानूनी प्रावधान के अगर कोई आदेश ले भी लिया जाता है तो उसको नलिटी माना जाता है। अब यही चीज यहां पर देखने को मिली। अब डिस्प्ले पर देखकर एक बार ध्यान दें कि यहां पर निर्णय में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर ऑनरेबल जस्टिस जे बी पर्दीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस आर माधवन की तरफ से यह निर्णय दिया गया। उन्होंने बोला, जब पैसों की रिकवरी के लिए कोई डिक्री पास की गई है और वहां पर स्टेट जो है वो पार्टी नहीं थी, और अगर रिस्पोंडेंट नंबर 1 उनको पार्टी बनाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं और वहां पर सेक्शन 80 सीपीसी में जो बताया गया है वो नोटिस सर्व नहीं करते और वहां पर ट्रायल कोर्ट डिक्री भी दे सकती है, तो जो एग्जीक्यूशन कोर्ट है, यानी कि वो कोर्ट जो उस डिक्री को अप्लाई करा रही है, वो सेक्शन 477 सीपीसी के तहत उस पर सुनवाई कर रही है। और यहां पर यह बोला गया कि यहां पर उस डिक्री को नलिटी माना जाएगा एग्जीक्यूशन कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वहां पर वो एग्जीक्यूशन कोर्ट उसको डिसाइड करने की पावर रख रही है। मतलब कि दोस्तों, यहां पर यही बोला गया कि जो डिक्री पास हुई है, अगर उसकी नलिटी को, उसको वॉइड ठहराने के लिए, नल एंड वॉइड ठहराने के लिए कोई आवेदन दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसकी सुनवाई एक एग्जीक्यूशन कोर्ट भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जहां से डिक्री पास हुई है वही उसकी सुनवाई करेंगे। अब यहां पर दो बड़ी चीज देखने को मिली कि नलिटी ठहराने के लिए, यानी कि कोर्ट का जो निर्णय पास हुआ है उसको नल एंड वॉइड ठहराने के लिए एग्जीक्यूशन कोर्ट भी ऐसा कर सकता है। और दूसरी चीज, जो जरूरी प्रावधान होते हैं सीपीसी के, अगर उनको फॉलो अप ही नहीं किया गया और डिक्री भी ले ली गई तो डिक्री के ऊपर भी खतरा आ जाता है। तो यहां पर ये लेटेस्ट जजमेंट है, उन लोगों के लिए काम आएगी जो केस हार चुके हैं पर किसी कानूनी प्रावधान को वहां पर फॉलो नहीं किया गया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में बताई गई अगर जजमेंट की कॉपी आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का आपको नंबर दिया है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करके इसी जजमेंट और इस जजमेंट से जुड़ी अनेकों और जजमेंट की कॉपी पा सकते हैं। और हर एक लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए लीगल चैंबर को जरूर सब्सक्राइब करें।